हिजबुल्लाह के बाद अब हुती भी ईरान जंग में पूरी तरह एक्टिवेट हो चुका है और बीते 48 घंटे से इजरायल पर हुती के हमले जारी हैं, जिससे नेतन्याहू और उनकी कैबिनेट की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल इजरायल पर 3 तरफ से भीषण हमले हो रहे हैं। बैलिस्टिक मिसाइलें, रॉकेट की इतनी बड़ी आंधी के सामने इजरायली डिफेंस ओवरलोड हो रही है। इंटरसेप्टर भी तेजी से खत्म होते जा रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो हिजबुल्लाह या हुती किसी एक को इजरायल ने जल्द शक्ति विहीन नहीं किया तो उसके लिए अपने शहरों की सुरक्षा करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूशन की रिपोर्ट के मुताबिक एरो 2 और एरो 3 का 80% से ज्यादा स्टॉक खत्म हो चुका है। थर्ड की बैटरियां यानी इंटरसेप्टर मिसाइलें 60% तक खाली हो गई। इसी तरह इजराइल का एडवांस एयर डिफेंस और अटैक मिसाइल ब्लू स्पैरो भी 56% तक खत्म होने की रिपोर्ट। डेविड स्लिंग इजराइल का मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे देश भर में तैनात किया गया है ताकि रॉकेट और मिसाइल हमलों को हवा में ही रोका जा सके, लेकिन यह भी 54% खत्म हो गया है। रैम्पेज इजराइल की एयर टू सरफेस स्ट्राइक मिसाइल, जिसे फाइटर जेट से दागा जाता है और दुश्मन के ठिकानों पर सटीक हमला करने के लिए तैनात किया जाता है। अरब देशों पर ईरान अब और भी ज्यादा आक्रामक तरीके से ड्रोन और मिसाइल हमले कर रहा है। इस आक्रामकता का ही कारण है कि ड्रोन इंटरसेप्ट ना होने का भरोसा। यह भरोसा ईरान को मिला कैसे? ऐसा हुआ क्या जिसने अरब देशों पर ड्रोन हमले बढ़ाने के लिए ईरान को खुली छूट दे दी है? जवाब इस रिपोर्ट में। न्यूक्लियर ठिकानों के करीब हमलों का सिलसिला जारी है और IAEA की चेतावनी नजरअंदाज की जा रही, जिसकी वजह से इजराइल से लेकर ईरान तक रेडिएशन का खतरा मंडराने लगा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास हमला हुआ। पावर प्लांट के बेहद करीब इजराइल ने हमला किया। मिसाइल से पावर प्लांट को नुकसान पहुंच सकता था। पावर प्लांट को नुकसान होता तो रेडिएशन लीक हो सकती थी। डिमोना न्यूक्लियर सेंटर इजराइल के नेगेव रेगिस्तान में है। यहां अंडरग्राउंड एटॉमिक फैसिलिटी सेंटर है। कहा जाता है कि यहां रेत के नीचे 6 अंडरग्राउंड फ्लोर है। इजराइल इसी जगह प्लूटोनियम का उत्पादन करता है। यह सेंटर इजराइल की परमाणु क्षमता का प्रतीक है। यह इजराइल के घातक हथियारों के विकास का सेंटर भी है। यहां हमेशा 3 लेयर एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती रहती है।